गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश हुए पुणे सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकियों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे पाकिस्तान और मलेशिया से भी संदेश आए। पप्पू यादव ने मीडिया के सामने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि वो उनको उर्दू में धमकियां दी जा रही है और उनकी 24 घंटे रेखी की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उनसे डरने वाले नहीं हैं और सच बोलते रहेंगे। पप्पू यादव पर 1991 में चुनावी प्रचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज है, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया था और 4 दिसंबर को अगली तारीख दी है। एक बात समझ में नहीं आती है, अपील जब कोई होता है केस इक्यूटल, तो वहाँ नॉन वेलेबल वारंट का क्या इशू है मैं नहीं अभी बता सकता, और लॉयर बताएंगे। हमें जानकारी यहाँ के कोतवाल साहब ने दी और जैसे दी उन्होंने जानकारी, हम वैसे ही यहाँ कोर्ट के रेस्पेक्ट के लिए आए और कोर्ट के रेस्पेक्ट पर कोई सवाल नहीं। हम लोग लॉ मानने वाले हैं, बीजेपी वाले लॉ तोड़ने वाले हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। हम आए तुरंत, कल प्रचार खत्म हुआ और लगातार हमले होते रहे। एक कॉर्पोरेट एमपी के द्वारा जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, हम क्या बोले उसके बारे में। वो हमेशा गाली गलौज करते हैं। भाजपा में कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भैया हमारे, आप चिंता मत करिए, 23 तारीख को 10 बजे तक आपको जनता का फैसला सामने होगा। और जिस तरीके से महागठबंधन महाअघाड़ी ने आम आदमी के हित में विकास के लिए संकल्पित है और आदिवासी और गरीब को बचाने के लिए हम सब की सुनिश्चित जीत हो चुकी है। आप मत घबराइए, हम पर इतना हमला हुआ, इतना डेली, अभी भी हमको कहा गया मार देंगे। क्या कहेंगे जो कार्रवाई हुई है चुनाव आयोग को लेकर? सर, चुनाव आयोग कोनो आयोग है, वो भाजपा का दफ्तर है, कार्यालय है, वो चुनाव आयोग है। जिस तरह से वोटरों को खदेड़ा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भैया चुनाव आयोग है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे आई कार्ड, आप मारेंगे गोली, आप रिवॉल्वर तानेंगे, जिस तरीके से कौन होते हैं आप आई कार्ड देखने वाले, वो प्रिजाइडिंग अफसर देखेंगे कि आप देखेंगे। आप बूथ के बाहर किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, आप हमको बताइए, क्या ये डेमोक्रेसी बचेगी? आप किसी भी तरीके से इंसानियत को तो मार ही दिए, लोकतंत्र को मार ही दिए, संविधान खत्म करने की तैयारी में आप है ही। किसान बर्बाद हो ही गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खत्म हो ही गई। जीएसटी में आपने क्या किया? सारे इनकम जीएसटी कमिश्नर 1 महीने में 10 करोड़ रुपया, 2 करोड़ उगाही करता है। सारा देश का व्यवसाय त्रस्त हो गया है। जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ बड़ी आंदोलन की जरूरत है, इसको हम सदन में उठाएंगे। और इस देश में जिस तरीके से अदानी पर एफआईआर लॉन्च हुआ है धोखाधड़ी का, आपको पता है कितना बड़ा एफआईआर लॉन्च हुआ है अदानी पर? अब ट्रंप ही बचा ले तो अलग बात है, अन्यथा अदानी अब गए बूट लाते। दिनांक 8/11/93 को उत्तर प्रदेश में उसमें विधानसभा चुनाव चल रहे थे। बिहार के विधायक राजेश रंजन और पप्पू यादव अपने दल बल के साथ कुल 127 लोगों के साथ कई गाड़ियों के काफिले से बिहार से गाजीपुर में प्रवेश किए थे और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में उस समय धारा 144 लागू थी, जिसका उल्लंघन करने के कारण 127 लोगों को राजेश रंजन पप्पू यादव के साथ गिरफ्तार किया गया था। और उसमें पुलिस ने उसमें से 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा सीजेएम गाजीपुर क्या चला था, जिसमें दोषमुक्ति हो गई थी। और उस दोषमुक्ति के विरुद्ध स्टेट ने अपील किया था, जो एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में चल रहा था। और विगत तिथियों पर जब बहस की तिथि नियत थी तो पप्पू यादव की ओर से कोई गवाह बहस के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तो माननीय न्यायालय ने सारे 11 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था। बीच में 10 लोगों ने अपना एनबीडब्ल्यू रिकॉल करा लिया था। आज राजेश रंजन और पप्पू यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और माननीय न्यायालय के समक्ष उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। माननीय न्यायालय ने उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए